दोस्तों, मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दुख के समय में कई लोग बुरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन उतार से जो व्यक्ति डर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ता रहता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। अधिकांश लोग नए काम की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलता नहीं मिलती है तो कुछ समय बाद सारा उत्साह खत्म होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण उदासीनता यानी अपने आप में प्रेरणा की कमी है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आजकल की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ प्रेरणादायक वीडियो लेकर आए हैं, जिनके द्वारा आप किसी व्यक्ति अथवा छात्र के जीवन में उजाला ला सकते हैं। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अपने वीडियो की शुरुआत में भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहे गए शब्दों से करता हूँ। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चा दृढ़ संकल्प लेते हैं, और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। किसी भी सफलता की शुरुआत कोशिश करने से ही होती है। किसी बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो कोशिश करने से ही मिलेगा। इसीलिए हम भी कहते हैं सफल होना है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले लोग उसके फायदे, नुकसान, परिणाम आदि के बारे में सोचने लगते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही खुद को पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि आपको कुछ नया मिलता है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपको ज़रूर लगेगा कि आप यह नहीं कर सकते या ऐसा करना आपके बस की बात नहीं है, और जब आप लोगों के सामने इस पर चर्चा करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें इन सब बातों को नज़रअंदाज कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इसलिए आप सभी को भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अपनी मंजिल के प्रति गंभीर होना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र पूरी साल मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं वो ही क्लास में टॉप करते हैं। वहीं जिन छात्रों को पढ़ाई करने से डर लगता है अथवा ये सोचते हैं कि वे फेल हो जाएंगे और इसलिए मेहनत नहीं करते, तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए प्रयास करने और विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए सभी छात्रों को एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए बिना रुके तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि उसे पा नहीं लें। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, मगर आप जब तक ढक्कन खोलोगे नहीं तब तक वो बाहर नहीं आ पाती। इसी तरह जब तक आप अपने अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं आने दोगे तब तक सफल नहीं हो सकते हो। कुछ भी करने से पहले यही डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे या हम सफल होंगे या नहीं। अगर व्यक्ति सफल और असफल होने का डर मन से निकाल दे तो उससे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फेलियर के बिना सक्सेस की कहानी अधूरी होती है। किसी भी महान व्यक्ति की सक्सेस जर्नी को देख लो, बिना फेलियर कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि फेलियर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम सक्सेस, फेलियर इज़ ए पार्ट ऑफ सक्सेस जर्नी। इसीलिए बिना किसी परिणाम की परवाह किए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को दृढ़ रखना चाहिए। अंततः सफलता प्राप्त होके ही रहेगी। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जीवन एक बहुत ही मूल्यवान उपहार है जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है, इसलिए हमें अपने जीवन का अच्छी तरह से निर्वहन करना है और इस तरह का एक अनमोल उपहार देने के लिए ईश्वर को शुक्रिया कहना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों से बना है। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है, लेकिन अगर हम कठिनाइयों से डरने के बजाय सीखने लगे तो जीवन अपने आप ही आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत होती है, फिर वह कोई छोटा हो या बड़ा हो, बस देर है तो सिर्फ अपनी काबिलियत को पहचानने का। अपने आप से कंपटीशन करो, आप कुछ दिन बाद ही बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाओगे। हमारा हर एक सपना पूरा हो सकता है अगर हम पूरी मेहनत से उसको पाने में लग जाएं। अपने आप पर भरोसा रखो, दुनिया झुकाने की ताकत तुम में भरपूर है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसे पाने में दिन रात एक कर दो। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। मोटिवेशन किसी को देखने से नहीं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने से मिलता है। अगर आपके मंजिल की राह कठिन है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हो और आपकी मंजिल अब नज़दीक है। जिस दिन आपने बहाना मारना छोड़ दिया उस दिन सफलता की पहली सीढ़ी पर आपने पैर रख दिया। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि
उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। दोस्तों, सफलता असफलता सोच और आपके जीवन जीने के तरीकों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर परिणाम के डर से लोग कार्य करना ही बंद कर दे तो ये जीवन कैसे चलेगा। अगर नदी ये सोच के बहना बंद कर दे कि उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी तो वह अपनी मंजिल सागर से मिलन को कैसे प्राप्त करेगी। यदि नदी बहना बंद कर दे तो रुककर वह मात्र एक तालाब बनकर रह जाएगी और धीरे धीरे सूख जाएगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी सफलता के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें बिना रुके परिश्रम करते रहना चाहिए। यदि तुम रुके तो असफलता निश्चित है। लक्ष्य की प्राप्ति की राह में बहुत सी रुकावटें आएंगी, मगर हमें डरना नहीं है। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। कामयाब होना कोई असंभव चीज़ नहीं है। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। बस ज़रूरत है तो सफलता के मूल मंत्रों को अपने भीतर विकसित करने की। आपके व्यक्तित्व में सच्चाई होना ज़रूरी है। दूसरों के प्रति ईमानदारी रखें, साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति भी। दूसरों की बात ध्यान से सुनना एक प्रकार की कला है, इसलिए जब भी आप किसी से बातें करें तो सिर्फ अपना ही पक्ष न रखें, बल्कि दूसरों को भी बोलने का मौका दें, उसकी बातें धैर्य से सुनें। दार्शनिक जिदु कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जितना सुनते हैं उतना सीखते हैं। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई असफलताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल जाती है। हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है। कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होता है तो कोई छात्र स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस आदि क्षेत्रों में आगे होता है। जरूरी नहीं कि आप भी अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% अंक लाओ, तभी आपका भविष्य संवर सकता है। आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बस उस दिशा में 100% प्रयास करना चाहिए। जब तक कोई कार्य शुरू नहीं होता तब तक असंभव लगता है। दोस्तों, याद रखो, संघर्ष की राह पर आपको अकेले ही चलना है। सफलता प्राप्ति के बाद बहुत से साथी मिल जाते हैं। साथियों, सफलता की राह में हमें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन सबसे डरकर रुकना नहीं है। अर्जुन की तरह अपनी आंख निशाने पर रखो, मतलब हमें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बहुत से लोग तुम्हें डराने का प्रयास करेंगे, मगर हमें उन सबको भूलकर आगे बढ़ते रहना है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। फिलहाल हम सभी को अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही तुम अद्वितीय हो तो जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। आज के इस व्यस्त एवं प्रतियोगिता से पूर्ण जीवन में यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि सफल कैसे बने या फिर लोगों के दिलों पर राज कैसे करें। बहुत से लोगों को तो यह सवाल घोर निराशा, हताशा एवं मानसिक तनाव में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर देता है। लेकिन ये बात हम सबको समझने की ज़रूरत है कि किसी को भी सफलता अनायास ही नहीं मिलती, बल्कि सफल व्यक्ति बनने के लिए योजनाबद्ध तरीके से विशेष प्रयत्न करने होते हैं। मान लीजिए यदि भाग्यवश सफलता आपके हाथ लग भी जाए तो भी उसे बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। अगर आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता मिलनी ही है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। शिखर तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शिखर तक पहुंचने का रास्ता तेज या आसान नहीं होता और अच्छी चीज़ें जल्दी सीखी नहीं जाती हैं। यानी कोई भी काम तेज गति से नहीं होता है, क्योंकि सफलता सही समय पर मिलती है और सही स्थिति में हर चीज़ के लिए समय निश्चित होता है। आइए इसके लिए समय के साथ चलें। यदि आप गति से आगे बढ़ते हैं तो आप समय से आगे निकल जाएंगे। काबिल बनो, सफलता पलक झपकते ही आपके पास आएगी। लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम की तरह नहीं, आपको रैंचो की तरह काम करना होगा, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि जीवन में खुद को साबित करने के अवसर होते हैं। उन मौक़ों को तलाशना होगा जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर एक बार हम पिछड़ गए तो यह न सोचें कि हम जीवन की दौड़ में पीछे रह गए हैं, बल्कि मुश्किलों से लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो जीत जाता है वही आगे बढ़ता है। कठिनाइयों को विजेता कहा जाता है। परीक्षा आपके जीवन का एक हिस्सा है, इसे जीवन न बनाएं। अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उस समय चिंता का कारण है। अपनी गलतियों से सीख लेना और आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता है। सफलता तब मिलती है जब आप सफल लोगों की तरह काम करते रहते हैं। मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूं। इसलिए उस रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए जो आपको सफलता का रास्ता दिखाएं। किसी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कठिन परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना।
असफलता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप असफल हैं, बल्कि इसका बस इतना मतलब है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। दोस्तों, इस कथन को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो ये सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहानी से सीख, लोग चाहें जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वह है साहस। आपके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। कठिन से कठिन समय में भी अपना साहस और आत्मविश्वास बनाए रखें। मुश्किलों पर काबू पाने से ही सफलता मिलती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। दोस्तों, आपको हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करना। आज की वीडियो का हमारा ये मकसद था कि जीवन में असफलता से निराश ना हो, क्योंकि असफलता एक चुनौती है जो हमें सिखाती है कि सफलता इतनी आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत लगती है, और जब आप मेहनत करते हो तो सफलता आपके कदमों को छूती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सफलता पाने के लिए जितनी मेहनत लगे, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मुझे आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के और कंटेंट देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार।